हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज आप बोट एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम का टोटल कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो फटाफट से अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए देखते हैं आज का सेशन। दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आपका जितना भी ट्रिक है वो सब मैं पीछे कुछ वीडियोज में दे चुका हूँ। तो आप मेरे प्लेलिस्ट से बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर टोटल का टोटल देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 3 घंटे लेते हैं। यही नाव धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 6 घंटा 30 मिनट मतलब 6.5 घंटा लेते हैं। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपसे धारा का स्पीड पूछा। इस प्रॉब्लम में आप देखिए इस बोट के लिए 2 केस आपका दिया हुआ है। फर्स्ट केस धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा धारा के दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा लगता है। आपका ये हो गया फर्स्ट केस। और दूसरा केस आपका धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6.5 आवर लेते हैं। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। 2 कॉन्सेप्ट हैं। जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तो आपको पता ही है B+C होगा। और जब हम धारा के मान लीजिए इधर से धारा इधर बह रहा है तो धारा के विपरीत आएंगे तो B-C। आपका स्पीड हो गया बोट का और करंट का, दोनों को जोड़ के लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। 3 घंटे का टाइम लेता है धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी जाने में 3 घंटे का समय लेता है। इसका मतलब धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाने में B-C और फिर प्लस धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर, तो B+C बराबर अब देखिए 3 घंटे में तय करता है 3 आवर। अब टाइम इक्वल टू हो गया, यहाँ जाना है तो जाने का टाइम जितना टाइम जाने में लगे और फिर यहाँ से वापस आने का टाइम, दोनों टाइम मिला के उसको 3 आवर लगते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट केस। और आपका दूसरा केस दिया हुआ है कि धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर, इसका मतलब 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल प्लस तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर धारा के दिशा में। तो इसको कितना टाइम लगता है 6.5 आवर, मतलब 13/2 आवर। ये आपका सेकेंड केस हो गया। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है दोनों केस को और आपका निकल जाएगा धारा का स्पीड और बोट का स्पीड। आपसे सिर्फ पूछा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 × 3, अगर इसमें से हम समीकरण 2 को घटा दें तो आपका 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, इस समीकरण को -2 को घटा रहे हैं उसमें से। तो 1 × 12 × 3 जैसे ही करेंगे 36/B+C, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और जब यहाँ पे गुना करेंगे 3 से तो 54, और ये प्लस माइनस में चेंज होगा तो 54 - 24 गया 30 बाई आपका है B+C इक्वल टू, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 - 13/2 इक्वल टू 9 18 - 13 बराबर 5/2। आपका 5/2 हो गया। तो ये आपका 5 से 6 बार में कैंसिल, तो B ये कोना कोना गुना होगा B+C इक्वल टू 6 × 2 बराबर 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। और फिर जा कर के आप नेक्स्ट समीकरण निकाल लीजिए। B+C निकल गया है, दूसरा आप B-C निकालिए। तो उसके लिए आप फर्स्ट समीकरण को 4 से मल्टीप्लाई करिए और माइनस सेकेंड समीकरण को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट को जैसे ही हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 18 चौका 72, और जैसे ही इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × 72, आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा।
और ये दोनों बचेगा जिससे आपका b माइनस सी आ जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल हो गया और इसको हमने 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 12 चौका 48 और सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 36 दिया 108। 108 में से 48 घटाइए तो हो गया 60 बाई b माइनस सी इक्वल टू आपका ये है फर्स्ट समीकरण को 4 से मल्टीप्लाई किया है 12 बाई इसको 3 से तो 39 बाई 2। तो इसको प्लस करिए माइनस, यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है। और यहाँ पे आपका हो गया, इस दोनों को माइनस करिए तो हो गया -15/2। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 चौका 60। तो आपका आ गया b माइनस सी इक्वल टू 4 दूना 8। ये आ गया 8 किलोमीटर पर आवर और आपका b प्लस सी भी आ गया है। तो b प्लस सी इक्वल टू 12 किलोमीटर और आपका b माइनस सी इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ से आप c इक्वल टू निकाल लीजिए, इसको चेंज कर दीजिए माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, 2c 12 8 20 बाई 2 एक c इक्वल टू, यहाँ पर आपका ये भी माइनस हुआ तो 12 में से 8 गया 4, ये बाई 2 इक्वल टू 2। तो c इक्वल टू आपका हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। धारा का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एक मोटर बोट शांत जल में चाल, एक मोटर बोट का आपका शांत जल में चाल है 10 किलोमीटर पर आवर तथा नदी की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। मोटर बोट एक निश्चित दूरी धारा के साथ जाता है तथा पुनः वापस आता है। इस यात्रा के दौरान मोटर बोट की औसत गति ज्ञात कीजिए। आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका डिस्टेंस सेम है क्योंकि इतना ही डिस्टेंस वो गया है धारा की दिशा में और फिर आया है धारा के विपरीत। डिस्टेंस आपका सेम है, तो जब आपका डिस्टेंस सेम हो तो आपका एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इस ट्रिक का यूज करेंगे, 2 इंटू एक्स वाई आई एक्स प्लस वाई और आपका एवरेज निकल जाएगा। अदरवाइज अगर ये डिस्टेंस जाने का अलग हो और आने का अलग हो तो आपको पता ही है एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो आप टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो निकल जाएगा एवरेज। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, इस प्रॉब्लम में दिया क्या है। तो आपका बोट का स्पीड देखिए, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और आपका फिर धारा का भी स्पीड दिया हुआ है c इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो किसी भी स्थान तक जाने मतलब धारा की दिशा में अगर हम जाएं तो b प्लस सी, इसका मतलब कितने की स्पीड से जाएंगे, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आएंगे आपका धारा की विपरीत दिशा में तो 10 माइनस 2 b माइनस सी इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जस्ट एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू आपका 2xy बाई एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया x और ये हो गया y, 2 इंटू 12 इंटू 8 बाई 12 प्लस 8। तो ये आपका हो गया 2 इंटू 12 इंटू 8 बाई 12 8 20 और इसको कैंसिल करिए, 4 दूना 8 4 पंचे 20, टोटल हो गया 12 दूना 24 दूना 48/5 इक्वल टू आपका हो गया 9.6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको बोट इंडस्ट्री में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।